औरत ने कहा, यह बच्ची मेरी रिश्तेदार की है। लेकिन आदमी को इस बात पर यकीन नहीं था, जिस वजह से आदमी ने कहा, अगर तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना सुनते ही औरत थोड़ा सा डरते हुए कहती है, ये बच्चा मुझे फल के अंदर से मिला है। इतना सुनते ही आदमी कहता है, मैंने उस पौधे को लगाया था, इसका मतलब बच्चे पर पूरी तरह से हक मेरा ही है। बातों बातों में ही इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक समय पर औरत हार मानते हुए कहती है, मैं इस बच्चे को जमीन पर रखूंगी, बच्चा जिसके पास जाएगी उसके ऊपर ही बच्चे का पूरी तरह से हक होगा। लेकिन बच्ची इतनी ज्यादा मासूम थी, कहीं पर भी ना जाकर उधर ही बैठी रहती है, जिस वजह से आदमी परेशान होकर गांव की मुखिया को बुलाता है। मुखिया देखता है कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए मुखिया कहता है, किसी छोटे बच्चे को अकेले कोई नहीं बड़ा कर सकता, इसीलिए तुम बनोगे मामी और तुम पापा। इन दोनों की सहमति से मुखिया बच्चे की नामकरण भी कर देता है। कुछ दिनों के बाद लौकी के अंदर से बच्चा निकालने की बात जब तांत्रिक को पता चलती है तो वह एक ईगल को भेजता है बच्चे को उठाने के लिए। घर के अंदर जाकर ईगल जब अपने पंजों से बच्चे को उठा रहा था, सही समय पर सुनहरी पंछी आता है और इंसान का रूप लेकर इन दोनों के बीच बहुत समय तक लड़ाई होती है। लड़ाई की आवाज आदमी और औरत के कानों में पड़ती है। आदमी अपने हाथ में कुदाल लेकर सीधे घर के अंदर जाकर देखता है, पंछी और ईगल के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी इन दोनों को देखते ही इंसान का रूप लिया हुआ पंछी कहता है, ईगल उनके बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही आदमी गुस्से में आकर ईगल पर कुदाल से हमला करता है। औरत भी कहां पीछे हटने वाली थी, वह भी ईगल को पीटने लगती है। इन तीनों से हार मानकर ईगल उस जगह से भाग जाता है। सुनहरी पंछी जाने से पहले बच्चे के हाथ में एक बीज देता है। शैतान ईगल हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए वह पहाड़ के अंदर जाकर एक चूहे को पीला देता है, जिस पीला की मदद से चूहा इंसान के रूप में आ सकता है। इंसानी रूप में आकर चूहा सीधा औरत के घर जाकर कहता है, तालाब के किनारे बहुत से लोग मर चुके हैं और कुछ लोग घायल भी हैं। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें कुछ भी करके सबको बचाना होगा। इंसानों की जिंदगी का सवाल था, इसलिए औरत कुछ भी न सोचकर चूहे के पीछे पीछे तालाब के किनारे पहुंच जाती है। मगर तालाब पूरा साफ था, वहाँ कोई भी नहीं था। इतना देखते ही औरत को संदेह होता है और वह चूहे को धक्का देकर सीधा घर की तरफ भागने लगी है। घर में ईगल जब बच्चे को अपने पंजों से उठा रहा था, तभी घर के अंदर एक बच्चा आता है। बच्चा ईगल को देखते ही एक छड़ी लेकर ईगल पर हमला करता है, लेकिन ईगल लड़के पर हमला करके बच्चे को उठाकर खिड़की तोड़कर उस घर से भागने की कोशिश करता है। मगर सही समय पर आदमी आकर अपने हाथ में रखी तलवार से ईगल को मारता है। आखिर में हार मानकर ईगल बच्चों को छोड़कर उस जगह से भाग जाता है।